हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले रफ्तार बैच का पहला सेशन जो कि मोशन, पहला चैप्टर जो कि मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। मोशन से स्टार्ट करते हैं। मोशन है क्या? कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ अपनी जगह चेंज कर रही है वो क्या है? वो मोशन में है। वो मोशन में है। जो टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट में जगह चेंज कर रहा है तो वो किस में? वो मोशन में है। तो बात कर लेते हैं किसकी? मोशन की। तो मोशन क्या है? जो कोई भी बॉडी, एनी बॉडी जो कि अप डज चेंज पोजीशन with respect with respect to time, with respect to time। तो वो किस चीज़ में है? वो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? वो मोशन में है। कोई भी बॉडी जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो किस में है? वो मोशन में है ना, है ना मेरी जान? वो मोशन में है। ठीक है, अब आता है रेस्ट पे। रेस्ट क्या है? कोई भी बॉडी जो चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन विद टाइम, जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही, वो क्या है? वो रेस्ट में है। समझ में आ गया? मोशन, रेस्ट समझ में आ गया। अब आते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं। किस पे? ये जो हमारे मोशन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली जो मोशन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला मोशन सर्कुलर मोशन इन आ सर्कुलर पाथ। एक गोल पाथ पे गोल चलने को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, आता है लीनियर मोशन, मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। अब आते हैं बाइवेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो द पाथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब कि ये पेंडुलम जो होता है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पर एक ही कोने पे जुड़ा हुआ है, पर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं क्वांटिटी, नेम एंड एसआई यूनिट। देखो, लेंथ को हम जो कहते हैं वो मीटर में नापते हैं। फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बेसिक ऑफ फिजिक्स भी कह सकते हैं। बेसिक कह सकते हैं हम इसको फिजिक्स का, कि क्वांटिटी के नेम याद होने चाहिए, उनकी एसआई यूनिट नाम याद होनी चाहिए। लेंथ हम मीटर में नापते हैं, जिसको सिंबल करते हैं एम से। टाइम हम सेकंड में नापते हैं, जिसको हम करते हैं एच से रिप्रेजेंट। कभी कभी ज़्यादा टाइम होता है तो हम घंटे में भी नापते हैं, आर, उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास किलोग्राम केजी। ठीक है, और टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, सब्सटेंस को मोल में नापते हैं। और बाकी की ये दो दे रखी हैं वो आपके सिलेबस में भी नहीं आएंगी। वो क्या है? वो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9th में आपको ये दोनों ऐसा यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब इसको याद कैसे रखना है? अब आप इसको याद रख सकते हो कि आपको दिशा पता है, मतलब कि स्केलर, कोई अपने बच्चे के नाम स्केलर क्यों रखेगा? क्यों? सब अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? वेक्टर रखेंगे, जिसको दिशा भी पता है कि कहाँ जाना है और उसके पास डायरेक्शन भी है, और उसका मतलब कुछ है उसके पास जिससे वो कुछ उखाड़ सकता है, हैं? और पर तुम्हारे पास हाँ उद्देश्य है कि हाँ भाई मुझे आईएएस बनना है, पर पता नहीं कहाँ जाना है आईएएस बनने के लिए। ऐसा थोड़ी चलेगा। तो पता डॉक्टर बनना है पर पता नहीं नीट का एग्ज़ाम होता है या नहीं होता। ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्केलर का है स्पीड, डायरेक्शन, मास, वॉल्यूम, टाइम। और वेक्टर का है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस एक पाथ होता है कि एक बॉडी ने कितना चला शुरू के पॉइंट से लास्ट फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक कितना चला, वो पूरा क्या होगा? वो पूरा होगा डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर भी तो आया जा सकता है। ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा।
समझ में आया? दिस डिस्टेंस विड बी डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विड बी डिस्प्लेसमेंट। और इजी समझते हैं, ये डायग्राम देखो। अब ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा 4 और 3 प्लस कर लो 7। बट अगर हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 5, ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉस आ रहा होगा, इतने भी नालायक किसी भी थोड़े समझा रहा हूँ मैं ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? जो टोटल डिस्टेंस होता है फाइनल टू स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि तुम वहीं से दौड़कर वापस यहीं आ गए, यहीं से दौड़कर वापस यहीं आ गए। इसे जैसे समझो, इसे समझो ज़रा, यहाँ से गए वापस यहीं आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से जाना और यहीं से आना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। तो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि हम इनर्शियल पॉइंट से गए और फाइनल पॉइंट पर ही आ गए, दोनों पॉइंट सेम हो तो, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये जहाँ तक सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। और इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो उसने किया है, ये निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला याद यूज़ करेंगे? 2πr। आ गई मैथ्स की याद? आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अंदर डिफ्रेंशिएशन आ जाता है क्वेश्चन में, पेपर में 2-3 मार्क्स का। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है कि एक बॉडी ने कितना पाथ ट्रैवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होती है, पर डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो होता है ना डिस्टेंस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये क्या, जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अभी हमने यहीं पे देखा इसका एग्जांपल कि हमारा डिस्टेंस कितना है 7 था, और डिस्प्लेसमेंट कितना था? हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 5। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। अभी हमने देखा था डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इन दोनों की ऐसा यूनिट मीटर होती है, ये याद है? ऐसा यूनिट, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है। और इसमें कभी भी टाइम डिक्रीज़ नहीं होता, पर इसमें क्या होता है? टाइम डिक्रीज़ हो जाता है और ये जीरो पे हो जाता है। समझ में आ गया सब कुछ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हो गया अंतर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें हम इक्वल टाइम में हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, जिसमें हमने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इक्वल ही था, पर अनइक्वल डिस्टेंस हुआ, तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? अभी समझते हैं। जैसे ये ग्राफ देखो, यहाँ पे बिल्कुल मैंने कहा था कि यहाँ जाना है, तो हमारे पास टाइम है 6 मिनट। मान लो टाइम आ गया यहाँ पे टाइम आ गया 6 मिनट, और तुम्हें पढ़ना है, चलना है 6 मीटर। तो बिल्कुल ग्राफ जो था यहीं पर आके रुका, ठीक है। बट तुम्हें डिस्टेंस और टाइम फिक्स दिया था, पर तुम्हारा डिस्टेंस और टाइम मैच नहीं हुआ, अनइक्वल हो गया, तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। समझ में आया? एक बार फिर समझते हैं। होल्ड डाउन। यूनिफॉर्म को तो समझ में आया हो ना? यहाँ से यहाँ मानो, ठीक है, ये भी 6 मीटर था, ये 6 मिनट थे, ठीक है। उसमें हमने ये पॉइंट इक्वल था, हमें यहाँ तक जाना था, यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। बट टाइम ठीक था, ये रहा टाइम, और घंटा अनइक्वल डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल किया ना उन्होंने,
टाइम को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आ रहे स्पीड पे। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है आप सबको पता है कि पर यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, उसके फास्टेस्ट को हम क्या कहेंगे, मूव ऑब्जेक्ट की फास्ट, कितना फास्ट चला ऑब्जेक्ट उसको हम कहेंगे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा मुझे? S इजिकल टू डी अपॉन टी। रुको ज़रा सब्र करो। S इक्वल टू डी अपॉन टी। चलिए ठीक है, अब इसको हम करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से। ठीक है, समझ में आ गया? आप ये भी याद कर सकते हो, आप ये भी याद कर सकते हो, पर ये वाला याद करोगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहोगे। तो किसमें ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब कर सकते हो ना, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हमें इसमें स्पीड ऑफ बॉडी निकालनी है। वो इतने किलोमीटर चला इतने टाइम में। तो मतलब क्या करना है हमें इसमें, तो क्या है हमारा एस ऊपर रखा जाएगा, मतलब कितना चलेगा 40/5 और v। तो अब इसे जब हम काट देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा स्पीड होगी। इसे काट भी देंगे तो ये डायरेक्ट ही जा रहा है, आप सबको पता है डायरेक्ट ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/1, तो स्पीड क्या होगा हमें 8 हो गई। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, ये क्या है आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है। ठीक है, पर सॉल्यूशन अभी मत देखना, पहले खुद ट्राई करना कि क्या आया। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर वेलोसिटी पर। ठीक है, वेलोसिटी पर आ जाते हैं। तो हमें इसमें क्या है, जो स्पीड ऑफ अ बॉडी गिवन डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी चली उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या था, स्पीड था ना, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है इनर्शियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अप डिवाइडेड बाय 2, एवरेज वेलोसिटी निकालने के तरीके। ठीक है, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया जाए। ये देखो देखो देखो, घबराओ मत। दिस एंड दिस, ओह सॉरी 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 बेबी सॉरी, मैंने अभी क्वेश्चंस पढ़ा तो पता चला कि ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है ये, एवरेज स्पीड का है। तो मैं आपका एवरेज स्पीड का चलो एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज द एवरेज स्पीड फार्मूला। ठीक है, राइटिंग में मत जाना, फ़ोन पे लिखने में ऐसी आती है, बोर्ड नहीं है ये। ठीक है, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड फार्मूला। ठीक है, निकाल के मुझे बताइएगा। और ये है वेलोसिटी का। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो इसमें हमें क्या करना है, 60 मीटर अपॉन 10 कर देना है, और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट तो आ जाएगा, 60 इज वेलोसिटी। बहुत ईजी से न्यूमेरिकल है ये, आप कर लोगे ये। अब आते हैं एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब एक्सेलरेशन को एक बार देख लो, एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म मोशन में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है तब उसको एक्सेलरेशन कहते हैं सारी। ठीक है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला एक बार देख लो, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो इसका न्यूमेरिकल ये रहा, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी, और ऐसा यूनिट क्या होगी m एंड s स्क्वायर, ऊपर वाला की होगी ms, चलो की होगी s और s। अगर हम इसको ऐसा कटेंगे तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आएगी वो ये आएगी। ठीक है, मैं आपको जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ऐसा यूनिट बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब आपने क्या सोचा, आप कर लोगे? ये नहीं कर पा रहे ना, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पा रहे। पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बच्चा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाने बैठ गए थे तुम। मैं जल्दी एक न्यूमेरिकल के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ, मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें फिर एक सीरीज़ बना लेते हैं इसकी भी, मोशन के न्यूमेरिकल, फिर सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हम उसमें निपटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पीड का है, कर लेना। अब आए थे, देखो मोशन ने अपनी 3 इक्वेशंस दी थी। जो हमारे न्यूटन बाबा थे उन्होंने 3 इक्वेशन दी थी, कहा था कि इनके बेस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हमने कहा ठीक है भाई दे दो, हम तो बच्चे, हम तो कर ही लेंगे। तो देखो पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेट द वेलोसिटी करनी है हमें। ठीक है, इसको पूरे को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को 2 मिनट पढ़ लिया तो इसमें कौन सा लगेगा, v इजकल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ठीक है, लगाओगे, पहले खुद ट्राई करो 2 मिनट। तो अब आप इसमें u ढूंढ रहे होगे। ठीक है, फिर पता है आप u ढूंढ रहे हो, पर u क्या है, u ज़ीरो है। u क्या है, u ज़ीरो है। मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, रुको जरा, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमें गिवन है नहीं है। तो u क्या होगा, u होगा ज़ीरो, u इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें साफ साफ दे रखा है एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में, दैट मीन्स 5 × 5 होगा। देखो इसमें क्या था, u प्लस ए टी था। ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है। ठीक है, एक्सेलरेशन 5 और टाइम भी 5 है, तो इक्वल टू 25। समझ गए? आपके लिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी ला रखा है। एक बार जो मैंने सारे न्यूमेरिकल दिए ना, खुद भी ट्राई करना, बहुत इजी न्यूमेरिकल दिए मैंने इसमें, बहुत हद इजी न्यूमेरिकल दिए, ये सारे आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, अब आते हैं यूनिफॉर्म मोशन पर। तो अभी रुको जरा, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, v इजकल टू 2πr अपॉन में t। पर ये फार्मूला आपके कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, ये फार्मूला भी आपके कहीं काम नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है, एज अ रेफरेंस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अभी रुको, कुछ थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन। जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या होती रहती है, वो होती रहती है चेंज। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, याद रहेगा सबको, ऑफकोर्स याद ही रहना चाहिए। थैंक यू, आपको इसके नोट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हमारी पहली सीरीज़ थी रफ्तार बैच की, आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो रफ्तार में कौन सी लानी है आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।